हेलो एवरीवन, मैं अबीरा अपने अबीराज ब्रेन सॉल्यूशन के फर्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में मेरी जो भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं खुद एक एजुकेशनल काउंसलर हूँ और मेरा तो काम यही है कि आपके बच्चों के स्टडी में आपको जो भी कई सारी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व कर सकूँ। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको आपके हर प्रॉब्लम का बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आजकल के हर एक पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से आगे हो। हर किसी को बस अपने बच्चे के लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा इस एजुकेशन को समझ पा भी रहा है कि नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स चाहिए। पर एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पाना नहीं होता, बल्कि अच्छी नॉलेज पाना होता है। पर इस दौरान आप अपने बच्चों के मार्क्स बढ़ाने की हर मुमकिन से मुमकिन वो कोशिश कर देते हो, जैसे कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा ट्यूशन, घर पर एक्स्ट्रा स्टडी करवाना, यहाँ तक कि आप अपने बच्चों का बाहर खेलने जाना भी बंद कर देते हो। पर इससे आपके बच्चों के मार्क्स तो बढ़ने वाले हैं नहीं, बल्कि उल्टा उनमें जो बढ़ जाएगा वो ये है कि आपके बच्चों में एंजाइटी, नर्वसनेस, टेंशन, प्रेशर, वीकनेस ऐसी कई सारी चीज़ें पैदा होंगी, जिससे आपके बच्चों के मार्क्स इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होते चले जाते हैं। अब इसे मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ इस पिक्चर के माध्यम से। अब इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इस बकेट में पानी तो जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस बकेट में पानी तो जा रहा है, पर फिर भी ये बकेट कभी नहीं भरने वाला है। वैसे तो नल लगातार चालू है, पर फिर भी आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ खर्च कर डालो, ये बकेट फिर भी कभी नहीं भरने वाला है। पर हर एक पेरेंट्स की यही एक्सेप्टेशन रहती है कि जैसे तैसे करके, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, बस आपको ये बकेट भरनी ही भरनी है। पर अगर आप सच में चाहते हो कि ये बकेट भर जाए, तो सबसे पहले आपको इसकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है। और प्रॉब्लम ये है कि आपके बकेट को कई सारे होल हैं। अब आप रियल लाइफ में एग्जैक्टली करते क्या हो पता है? इस होल को मिटाने की बजाय उस नल को ही प्रेशराइज कर देते हो, नल को ही इतना तेज कर देते हो, इतना प्रेशर डालते हो उसके ऊपर कि एक दिन वो नल ही टूट जाता है। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको नल को प्रेशराइज करना है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि उस बकेट को कई सारे होल हैं। उस बकेट को कई सारे होल को मिटा दीजिए, प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जिस दिन आप नल को प्रेशराइज करने की बजाय होल को मिटा देंगे, उस दिन पानी अपने आप ही ऊपर उड़ जाना है। फिर उसे किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा ऊपर उड़ जाएगा कि सबको दिख भी जाएगा। अब आप यही सेम चीज़ कर देते हो अपने बच्चों के साथ। जब तक आपको आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स ही पता नहीं चलेगी, तब तक आप उससे सोल्यूशन कहाँ से पता करवाओगे? सोल्यूशन हम तभी ढूंढ सकते हैं ना जब हमें प्रॉब्लम पता हो। जब तक आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं होगी, तब तक सोल्यूशन कहाँ से ढूंढोगे? तो सबसे पहले तो आपको आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि मार्क्स नहीं मिलते, जबकि मैं अपने बच्चों को एक्स्ट्रा स्टडी, एक्स्ट्रा ट्यूशन, पता नहीं है आप क्या क्या करवाती हो अपने बच्चों से। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कुछ करवाने के बाद भी मेरे बच्चों को मार्क्स कम क्यों मिल रही है। इसकी पीछे की वजह ढूंढो। जिस दिन इसके पीछे की वजह आपको मिल गई ना, आपके सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म होने वाले हैं। अब जब प्रॉब्लम पता चली है, तो चलिए इसका सोल्यूशन भी ढूंढ निकालते हैं। वैसे तो मेरा काम ही है इस एजुकेशन को आसान बना देना, और ट्रस्ट मी, आज मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ वो आपको किसी यूट्यूब, किसी गूगल, किसी इंटरनेट पर नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये मेरे खुद के रिसर्च है, मेरे खुद के अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और मैं इसके लिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि शायद मुझे सुनकर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कम प्रेशराइज करें और अपने बच्चों को उनकी लाइफ एंजॉय करने दीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कि आपके बच्चों के प्रॉब्लम के पीछे की असली वजह। अब एक कमाल की बात आपको बताती हूँ। हर स्कूल में एक क्लास होता है, उस क्लास में एक ही उम्र के सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई करते हैं। सबको पढ़ाने वाली टीचर भी सेम होती है, सबको सिलेबस भी सेम होता है, यहाँ तक कि सबको टाइमिंग भी सेम दी जाती है। फिर भी हर एक को मार्क्स क्यों सेम नहीं होते, हर एक को मार्क्स क्यों अलग अलग मिलते हैं? सोचने वाली बात है। तो ज़रा सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं एक पेरेंट्स साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि जितने भी सारे पेरेंट्स, जितने भी सारे लोग अभी मुझे देख रहे होंगे, वो यही सोच रहे होंगे
क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। पर अब देखिए, 10th में 90% लाने वाला बच्चा 12वीं में 60 पर भी आता है, और 10th में 60% लाने वाला बच्चा 12वीं में 90% पर भी जाता है। ऐसा क्यों? यहाँ पर आईक्यू लेवल इतना मैटर नहीं करता। इसके पीछे की असली रीज़न है कि आपके बच्चों की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। अब ये लर्निंग स्टाइल क्या होती है? अब देखिए, ये लर्निंग स्टाइल 3 टाइप की होती है। नंबर 1 एडिटरी, नंबर 2 विजुअल और नंबर 3 काइनेस्थेटिक। अब देखिए, एडिटरी मतलब बच्चा सिर्फ सुनकर सारी चीज़ें समझ सकता है। विजुअल यानी कि बच्चों को सारी चीज़ें देखनी पड़ती है तभी वो समझ जाता है। और काइनेस्थेटिक यानी कि बच्चों को सारी चीज़ें प्रैक्टिकली यानी कि कर दिखानी पड़ती है तभी बच्चा समझ जाता है। अब जो भी बच्चा एडिटरी नंबर 1 होता है, ऐसे बच्चे स्कूल में टॉप कर देते हैं, क्योंकि वो जो भी सुनते हैं वो समझ लेते हैं और उनका स्टडी हो जाता है। तो हमारे इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टीचर आती है, बोलती है, पढ़ाती है, तो जो भी बच्चा एडिटरी होता है वो टीचर को सुनकर अपनी स्टडी कर लेता है। 80% तक स्टडी तो उसकी स्कूल में ही हो जाती है और बाकी बची कुची वो घर जाकर भी कर देता है। तो ऐसे बच्चे स्कूल में टॉप कर जाते हैं। अब जो भी बच्चे विजुअल यानी कि देखकर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं, ऐसे बच्चे किसी पिक्चर को देखकर, बुक रीड करके या फिर ई-लर्निंग द्वारा अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे ना तो टॉप पे रहते हैं ना तो ज़्यादा वीक रहते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा बीच में रहते हैं। पर अब जो बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है, उन्हें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर ही दिखानी पड़ती है तभी वो समझ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे स्कूल में ख़त्म, सारी की सारी कंसेप्ट उनके सर से ऊपर चली जाती है। अब मान लीजिए कि बच्चों को ट्री के बारे में पढ़ाना है, तो टीचर को एक तो ट्री को स्कूल में लेके आना पड़ेगा, या तो किसी पिक्चर में दिखाना पड़ेगा, या तो बच्चों को बाहर लेकर जाकर ट्री को दिखाना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि ये इसके फ्लावर से, रूट से, ये प्लांट है, तभी बच्चा उस कंसेप्ट को समझ पाएगा। पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी लर्निंग स्टाइल की एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए काइनेस्थेटिक लर्नर्स हमेशा स्कूल में लास्ट आते हैं या फिर फेल भी होते हैं। पर ऐसे बच्चे क्या ना करते, भागे भागे स्कूल में जाते हैं तो टीचर से डांट खाते, और घर पर आते हैं तो अपने पेरेंट्स से डांट खाते हैं। और ऐसे बच्चे हमेशा मेंटली थोड़े से अनफिट रहते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाते हैं। वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे शेयर करें, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई गई हर कंसेप्ट उनको समझ ही नहीं आती है। और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है, क्योंकि इन 3 स्टाइल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता। इसीलिए कोई बच्चा नंबर 1 पे आता है, कोई बीच में रहता है, तो कोई लास्ट पर रहता है। तो चलिए अब इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर देती हूँ कि लर्निंग स्टाइल का हमारे बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और इस टास्क को आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको बस करना यही है कि ऐसे 2 बच्चे लीजिए। तो पहला बच्चा जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता हो, और दूसरा बच्चा जो एग्ज़ाम में सबसे कम मार्क्स लाता हो। अब दोनों को एक ही कमरे में बिठाना है, एक ही वक्त देना है, और एक वक्त में एक ही मूवी दोनों को दिखानी है। अब जब मूवी ख़त्म हो जाए तो दोनों को उस मूवी की सारे डायलॉग, सारे सॉन्ग, सारी स्क्रिप्ट बोलने के लिए कहें। अब जो बच्चा स्कूल में फर्स्ट आता है वो तो उस मूवी की सारी बातें बता ही देगा, पर जो बच्चा स्कूल में सबसे लास्ट आता है वो भी उस मूवी की सारे सॉन्ग, सारे डायलॉग, सारे स्क्रिप्ट फर्स्ट आने वाले बच्चों से कहीं 10 गुना ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे की क्या वजह है? अब इसके पीछे की वजह आपने जान ली ना, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स हल होंगी। इसके पीछे की असली वजह यही है कि वो मूवी तीनों स्टाइल से दिखाई जाती है, यानी कि हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होते हुए देखते भी हैं। इसीलिए हर कोई बच्चा सारी की सारी मूवी अपने दिमाग में वैसे की वैसे फिट कर सकता है, पर स्कूल में पढ़ाई गई हर एक बात वो नहीं सीख सकता, क्योंकि स्कूल में इन तीनों स्टाइल से नहीं पढ़ाया जाता और एक मूवी इन तीनों स्टाइल से दिखाई जाती है। इसीलिए
कोई बच्चा नंबर 1 पे आता है, कोई मिडिल रहता है तो कोई लास्ट आता है। यही है इसके पीछे की असली वजह। और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क मिल जाए तो सबसे पहले आपको आपके बच्चे की लर्निंग स्टाइल पता होनी चाहिए। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे की लर्निंग स्टाइल पता होनी चाहिए, तभी आप अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हो, तभी आप अपने बच्चों के मार्क्स बढ़ा सकते हो। अगर आप अपने बच्चों की लर्निंग स्टाइल को पता करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर छोड़कर जा रही हूँ। आप अगर अपने बच्चों की लर्निंग स्टाइल को पता करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे इस सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।